एक सबक आमूज दिलचस्प वाकया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक काजी थे जिनका नाम नूरुद्दीन था। वो अपनी अक्लमंदी, समझदारी और हिकमत की वजह से बहुत मशहूर थे, जो अपने मालिकों और मजलूमों के हक में होने वाले जुल्म को दूर करने में काम आते थे। उसके बाद उसने एक मुकदमा हल किया जो बहुत ही खटन मुकदमा था कि दो आदमी एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। उनमें से एक नेकदिल था और दूसरा चलाक था। लेकिन नेकदिल पड़ोसी इस बात से बेखबर था कि उसका पड़ोसी मक्कार और धोखेबाज है। एक दिन चलाक पड़ोसी एक मुसीबत में पड़ गया। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, तो वो अपने पड़ोसी के घर कर्ज मांगने गया, लेकिन वहां उसे कुछ न मिला। हालांकि कि उसके पड़ोसी की बीवी ने उसे बताया कि उसका शौहर सुबह से काम पर गया है और अभी तक लौटा नहीं, तो वो पड़ोसी सीधे अपने पड़ोसी की तरफ सीधे उसके काम पर चल पड़ा। चलते चलते उसे अपना पड़ोसी काम से लौटते हुए वक्त दिखाई दिया। उसने उसे रोका और कहा कि मैं बहुत सख्त मुसीबत में हूँ, मुझे 2000 दिरहम कर्ज दे दो। तो नेकदिल पड़ोसी ने बना किसी डर के उसे एक अच्छा कर्ज देने का इरादा किया। पास ही एक खजूर का दरख्त था। नेकदिल पड़ोसी ने उसे कहा कि कल इंशाल्लाह मैं 2000 दिरहम का इंतजाम कर दूंगा, तुमसे यही उस खजूर के दरख्त के पास मुलाकात होगी। अगले दिन नेक पड़ोसी वादे के मुताबिक वहां पहुंचा। उसने 2000 दिरहम इकट्ठा करके अपने पड़ोसी को दे दिए। बदकिस्मत पड़ोसी ने कहा, मैं ये रकम 3 महीनों में लौटा दूंगा। नेक दिल पड़ोसी ने किसी किस्म की शर्त या सबूत नहीं लिया। 3 महीने बाद नेक दिल पड़ोसी अपने पड़ोसी से 2000 दिरहम लेने गया, मगर वो पड़ोसी साफ मुकर गया। नेक दिल पड़ोसी हैरान रह गया। नेकदिल पड़ोसी अपने दिल में सोचा कि हम ऐसे दूर में पहुंच गए हैं जहां भलाई को बुराई से लौटा जाता है और बुराई को भलाई से लौटा जाता है। मगर नेकदिल पड़ोसी को नूरुद्दीन काजी की इंसाफ पसंदी और मजबूत ज़मीर का इल्म था। उसने सोचा, इस मामले का फैसला अदालत में होना चाहिए। नेकदिल पड़ोसी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर अदालत पहुंच गया। जब उसने काजी नूरुद्दीन के सामने अपना सारे हाल बयान किया, तो काजी ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि उस पड़ोसी को बुलाया जाए। जब वो पड़ोसी आया तो काजी नूरुद्दीन ने उससे पूछा कि तुम्हारा पड़ोसी दावा करता है कि उसने तुम्हें 2000 दिरहम कर्ज दिया है, क्या ये दावा सच है? इस बदतमीज पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जनाब, मैंने अपने पड़ोसी से कभी कर्ज लिया ही नहीं, उसका दावा झूठा है। तो नूरुद्दीन ने नेक पड़ोसी की तरफ रुख करके कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? नेक पड़ोसी ने कहा, नहीं हुजूर, जब मैंने उसे कर्ज दिया था तो मैंने उस पर भरोसा किया। उस वक़्त मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पड़ोसी मेरे हक से मुझे इस तरह महरूम कर देगा। काजी नूरुद्दीन कुछ देर सोच में पड़ गए कि अगर तुम्हारी बात सच है, तो जाओ जहां तुमने उसे कर्ज दिया था, उसी जगह से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आओ। नेक पड़ोसी हैरान हुआ और अदब से चुपचाप चला गया। जब देर हो गई तो वो वापस न आया, तो काजी नूरुद्दीन ने उस बदचलन पड़ोसी की तरफ देखा और अचानक पूछा कि तुम्हारा पड़ोसी इतनी देर क्यों कर रहा है, क्या तुम जानते हो? बिना सोचे समझे उस बदतमीज पड़ोसी ने जवाब दिया, जनाब, वो जगह यहाँ से काफी दूर है। काजी मुस्कराए और बोले कि फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम वो जगह जानते हो, अगर तुमने वहाँ कभी कर्ज लिया ही नहीं। अब साफ हो गया कि तुम्हारे पड़ोसी का दावा सच है। इस तरह काजी नूरुद्दीन ने हकदार का हक साबित किया।